हेलो दोस्तों। कुछ टेक्निकल इशू के कारण जो हमारी क्लास 2 चली हुई है, जिसके अंदर 60 क्वेश्चन है, और ये आर्मी जीडी कलर और एसएससी जीडी वाले बच्चों के लिए सीरीज चली हुई है। तो इसके अंदर 22 से 23 क्वेश्चन हमारे हो पाए थे। तो टेक्निकल इशू के कारण वो वीडियो बीच में रुक गई थी, तो उसको दोबारा से स्टार्ट करते हैं। चलिए देखो, 23 क्वेश्चन था हमारा, सभी हम लोग के अंदर अनिवार्य है तत्व बताओ। टेल द एसेंशियल एलिमेंट इन ऑल एसिड। तो देखो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HNO3 है, H2SO4 है। सभी के अंदर जो जरूरी तत्व होता है वो क्या होता है भाई? वो क्या होता है? हाइड्रोजन। तो इसके अंदर हमारा आंसर क्या रहेगा? बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य में कितने प्रतिशत हाइड्रोजन गैस होती है? तो भाई सूर्य के अंदर गैस बतानी है, हाइड्रोजन कितनी होती है। ये हमारा सन है, इसकी आउटर कवरिंग को क्या बोलते हैं? कोरोना। इसकी बाहरी आवरण को क्या बोलेंगे? कोरोना। और इसके अंदर देखो हाइड्रोजन गैस है, और इसके अंदर हीलियम गैस है, बाकी अदर गैस होती हैं। तो हाइड्रोजन गैस जो होती है वो अकेली 71% होती है, हीलियम 26.5% होती है। और सूर्य किस सिद्धांत पर ऊर्जा देता है? तो न्यूक्लियर फ्यूजन पर देता है। ये न्यूक्लियर फ्यूजन होता है ना नाभिकीय संलयन, जिसके अंदर हाइड्रोजन जुड़ के हीलियम बनाती है, हीलियम टूटती है, फिर हाइड्रोजन बनती है। तो ये इसके अंदर 71% हमारा आंसर हो जाएगा। हीलियम पूछता तो कितना आ जाता? तो हीलियम पूछता तो बेटा 26.5% आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दलदली जगहों में कौन सी गैस पाई जाती है? विच गैस इज फाउंड इन मार्शी पैलेस। तो मार्शी पैलेस क्या होते हैं? दलदली जगह। तो दलदली जगह में पत्तों के गलने सड़ने से इन चीजों से कौन सी गैस बनती है? तो इन चीजों से बनती है मीथेन गैस। दलदली जगह के अंदर मीथेन गैस, फोस्फिन गैस भी पाई जाती है। ज्यादातर फोस्फिन गैस पत्तों में उपस्थित फास्फोरस के कारण होती है, ये जहरीली गैस होती है भाई। और मीथेन, लेकिन यहां पर जो क्वेश्चन पूछा गया है खाली दलदली जगहों में कौन सी गैस पाई जाती है, तो ये कम मात्रा में होती है, ये ज्यादा, ये मोस्ट अबुंडेंट होती है, इसलिए मीथेन गैस हमारा आंसर रहेगा। मीथेन गैस का फार्मूला रहेगा CH4 भाई, CH4। तो ज्यादा मात्रा में तो ये होती है, वैसे दोनों गैस भी पाई जाती है, तो ऑप्शन के अंदर मैंने ध्यान नहीं दिया भाई। दोनों ए एंड बी, बोथ ए एंड बी, तो इसके अंदर आ जाएगा दोनों, बोथ ए एंड बी। तो फास्फिन गैस भी दलदली जगह में पैदा होती है, और मीथेन गैस भी। मीथेन गैस ज्यादा मात्रा में पैदा होती है, और फास्फिन गैस कम मात्रा में। फास्फिन जहरीली गैस होती है। नेक्स्ट आता है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस तत्व को जल में डुबोकर रखा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज केप्ट इमर्स इन वाटर? तो कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, पोटासियम। देखिए सोडियम को केरोसिन ऑयल के अंदर डुबो कर रखते हैं, पोटेशियम को भी। बाकी पोटेशियम को जरूरी नहीं है, सोडियम के लिए आता है। सोडियम मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है। और फास्फोरस, फास्फोरस को जल के अंदर डुबो कर रखते हैं, ये जल के अंदर डुबो कर रखा जाता है फास्फोरस भाई। फास्फोरस ही माचिस की तिल्ली के अंदर यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, हाइड्रोजन के बाह्य कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो हाइड्रोजन का बाह्य कक्ष क्या है भाई? देखो के कक्ष ही तो है इसी के अंदर, क्योंकि हाइड्रोजन हमारा एक नंबर पे है, इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? एक। तो एक यहां पर बस एक हो गया हमारा, तो ए ऑप्शन हमारा सही हो गया। अगला क्वेश्चन आता है, भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं? तो व्हाट इज कॉल्ड फ्यूल ऑफ फ्यूचर, या फ्यूचर फ्यूल किसे कहते हैं? तो फ्यूचर फ्यूल हमारा रहेगा हाइड्रोजन। आने वाले समय में जो फ्यूल यूज होगा वो हाइड्रोजन फ्यूल होगा भाई। हाइड्रोजन फ्यूल की एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होती है, फ्यूल एफिशिएंसी। और फर्दर इसी के ऊपर काम चल रहा है, ग्रीन हाइड्रोजन वाली गाड़ियां आगे इन फ्यूचर आप देखेंगे। नेक्स्ट आता है, हाइड्रोजन के कुल कितने समस्थानिक होते हैं? तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, H11, H12, H13। ये प्रोटियम है, ये प्रोटियम है, और ये है भाई ड्यूटेरियम, ये ड्यूटेरियम है, और ये है ट्राइटियम, ये ट्राइटियम है भाई। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। ड्यूटेरियम डी से डिनोट करते हैं, प्रोटियम पी से डिनोट करते हैं, और ट्राइटियम टी से डिनोट करते हैं। तो डी से जो डिनोट करते हैं ये ड्यूटेरियम होता है, और ड्यूटेरियम का मास कितना रहेगा? 2 यूनिट भाई। इसका मास 3 यूनिट, इसका 2 यूनिट, और इसका 1 यूनिट। तो हमारा आंसर क्या आ गया? हाइड्रोजन के कुल कितने समस्थानिक होते हैं? 3। अगला क्वेश्चन, नाभिकीय भट्ठी में न्यूट्रॉनों की गति को धीमा करने में सहायक कौन है? व्हाट इज हेल्पफुल इन स्लोइंग डाउन द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर? देखो ये न्यूक्लियर रिएक्टर है, कोई भी इसके अंदर ये होल होते हैं, इनमें से न्यूट्रॉन का एमिशन होता है भाई। न्यूट्रॉन बाहर आते हैं, और यही सिद्धांत परमाणु बम के अंदर, एटम बम के अंदर यूज किया जाता है। तो इसके अंदर जो न्यूट्रॉन बाहर आते हैं, इनकी गति को धीमा कौन करता है? भारी जल, हैवी वाटर, विच इज नोन एज D2O। तो इसका आंसर हमारा क्या रहेगा भाई? भारी जल, हैवी वाटर, जिसका फार्मूला क्या होता है? D2O, ये रहेगा भाई। नेक्स्ट आता है अगला,
सर्वाधिक ईंधन क्षमता वाला ईंधन कौन सा है? तो मैंने कई बार बताया आपको, सबसे ज्यादा ईंधन क्षमता किसकी होती है? हाइड्रोजन की भाई। हाइड्रोजन की ईंधन क्षमता सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद आता है हमारा पेट्रोल। पेट्रोल की होती है, फिर जैसे कोल गैस है और फिर वाटर गैस है, फिर ये आएंगे इस तरीके से। सबसे ज्यादा किसकी होती है? हाइड्रोजन की होती है भाई। नेक्स्ट है चूहा विष में किसका प्रयोग किया जाता है? व्हाट इज यूज्ड इन द रेट पॉइजन? व्हाट इज यूज्ड इन द, देखिए भाई क्वेश्चन इंग्लिश में गलत टाइप हुआ है, तो एक बार ये देख लेना। विच केमिकल कंपाउंड यूज्ड एज रेट पॉइजन? तो रेट पॉइजन बताना है, रेट पॉइजन। तो रेट पॉइजन चूहा विष, चूहा विष के रूप में किसका यूज करते हैं? तो देखिए वैसे तो व्हाइट फास्फोरस का यूज भी किया जाता था, लेकिन वो ज्यादा जहरीला होने के कारण यदि कोई बच्चा गलती से उसको खा ले तो उसकी भी डेथ हो सकती है, तो इसलिए अब इसके अंदर जिंक फोस्फाइड का यूज किया जाता है। कैल्शियम फोस्फेट से हमारी हड्डियां बनती हैं, एल्यूमिनियम फोस्फेट से सेल्फोस बनती है, जो हमारे ग्रेन की प्रिजर्वेशन के अंदर यूज की जाती है, स्टोरेज के अंदर यूज की जाती है। घर के अंदर जो गेहूं का टैंक होता है उसके अंदर जो गोलियां डाली जाती हैं, गेहूं की गोली बोली जाती है, सल्फास की गोलियां, वो सेल्फोस होती हैं। वो किससे बनती हैं? एल्यूमिनियम फोस्फेट से। और एल्यूमिनियम फोस्फेट फोस्फाइड से बनती है, सॉरी। एल्यूमिनियम फोस्फेट का यूज सुपर फोस्फेट भी होता है, एक सुपर फोस्फेट फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। इनमें से कोई नहीं है तो आएगा ही नहीं, तो हमारा सेकंड बी ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन है इसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हड्डियों में कैल्शियम के बाद कौन सा तत्व पाया जाता है? विच एलिमेंट इज फाउंड इन बोन्स आफ्टर कैल्शियम? तो देखो कैल्शियम फोस्फेट Ca3PO4 होल ट्वाइस, ये होता है कैल्शियम फोस्फेट। तो पहले नंबर पे कैल्शियम हड्डियों में सबसे ज्यादा होता है, दूसरे नंबर पे फास्फोरस भाई। तो इसका आंसर क्या रहेगा? फास्फोरस। इसका आंसर रहेगा फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अगला, माचिस बनाने में कौन सा फास्फोरस इस्तेमाल किया जाता है? तो देखिए काला, हरा, सफेद, लाल। तो लाल फास्फोरस, रेड फास्फोरस का यूज होता है माचिस की तिल्ली बनाने में। आपने आगे से तिल्ली देखी होगी, रेड कलर की होती है, तो लाल फास्फोरस होता है। अब है फास्फोरस 31 और 15 भाई। पी ये कैपिटल होता है, यहाँ पर कैपिटल आएगा। टेल द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रियॉन्स नहीं न्यूट्रॉन्स, ये स्पेलिंग मिस्टेक है थोड़ी, इन फास्फोरस भाई। तो P15 और 31। तो देखिए न्यूट्रॉन निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है? ऊपर मास होता है, मास में से ये एटॉमिक नंबर माइनस कर दो, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं? 15 ही रहेंगे। तो 31 माइनस 15 कितना आ जाएगा? 16। तो 16 हमारा आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन के किस समस्थानिक में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता? विच आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन डज नॉट हैव ए सिंगल न्यूट्रॉन? एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता। तो देखो H11, H12 और H13 भाई। तो ये प्रोटियम है, ये ड्यूटेरियम है, ये ट्राइटियम है। तो 1 में से 1 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा भाई? 0। 1 में से 1 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 0। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसके अंदर कितने रहेंगे? 0। इसमें एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता। यदि ड्यूटेरियम के अंदर न्यूट्रॉन पूछता तो 2 में से 1 गया, 1 न्यूट्रॉन आ जाएगा, और ये 3 में से 1 गया, 2 न्यूट्रॉन आ जाएंगे। चलिए भाई, तो इसका आंसर हमारा क्या बना भाई? इसका आंसर बना हमारा प्रोटियम। प्रोटियम, इसको पी से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, फास्फोरस की खोज किसने की थी? तो हेनरी कैवेंडिश, रदरफोर्ड, डाल्टन, हेनिंग ब्रांड। तो हेनिंग ब्रांड ने खोज की थी भाई। हेनिंग ब्रांड ने खोज की थी किसकी? फास्फोरस की। फास्फोरस को जल में डुबोकर रखते हैं और फास्फोरस से बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं। नेक्स्ट है जल के अणु में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के मध्य कितने डिग्री का कोण होता है? हाउ मेनी डिग्री इन द एंगल बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द वाटर मॉलिक्यूल? तो देखो वाटर मॉलिक्यूल की जो संरचना होती है वो कैसी रहेगी? H2O। तो H2 रहेंगे, H2 रहेंगे भाई, ठीक है, और ऑक्सीजन 1 रहेगा। तो इस प्रकार से ये एंगल बनेगा। तो बीच में जो एंगल होता है ये 104.8 डिग्री का होता है। तो ये अप्रोक्स के अंदर कितना माना जाता है? अप्रोक्स ये 105 डिग्री का एंगल माना जाता है। चलिए, तो कितना ऑप्शन है हमारा? सी। सी ऑप्शन के अंदर दिया गया है भाई 105 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन व हाइड्रोजन के मध्य कैसा बंध होता है? देखो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के मध्य कैसा बंध होता है? पहली बात तो ये साझेदारी का बॉन्ड बनाते हैं, शेयरिंग पेयरिंग। तो शेयरिंग पेयरिंग किसके अंदर होगा भाई? हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में। देखिए एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरी हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है। तो भाई ये इसके साथ साथ जा करती है, इसके 2 कंप्लीट हो गए और इसके 2 कंप्लीट हो गए, दोनों के बीच में बॉन्ड आ गया सिंगल, सिंगल बॉन्ड आ गया भाई। तो दोनों हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड, और ये कोवेलेंट बॉन्ड बोला जाता है, सह संयोजी आबंध।
तो इसके अंदर है एक कलाबंद भाई, एक कल। तो ए ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड़ में भरपूर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? जैसे दूध के अंदर भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है? कैल्शियम। इसी प्रकार गुड़ के अंदर क्या पाया जाता है? फास्फोरस। तो फास्फोरस देखेंगे किस ऑप्शन के अंदर है? डी ऑप्शन के अंदर। तो ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है, नाइट्रोजन की खोज किसने की थी भाई? हु डिस्कवर्ड नाइट्रोजन गैस? तो डेनियल रदरफोर्ड ने, और ये 1772 में की थी। ये वो रदरफोर्ड नहीं है जिसने नाभिक की खोज की थी, क्योंकि नाभिक की खोज हुई थी 1908 के अंदर। और ये जो है नाइट्रोजन की खोज हुई थी 1772 में। तो ये डेनियल रदरफोर्ड है। ये नाम ध्यान से पढ़ना है आपको। कभी यदि इसके अंदर मान के चलो अर्नेस्ट रदरफोर्ड दे दे तो वो नहीं आएगा ऑप्शन के अंदर। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत पाई जाती है? भाई वायुमंडल जो होता है उसके अंदर हमारी 4 गैस मुख्य होती हैं, और ये बार बार एग्जाम के अंदर पूछी जाती हैं। तो देखिए वायुमंडल में नाइट्रोजन कितनी होती है? 78% होती है। और भाई ऑक्सीजन कितनी होती है? ये 20.9% या 21% लगभग मानी जाती है। और आर्गन गैस कितनी होती है? नोबल गैस होती है 0.9%। और भाई इसके बाद CO2 गैस आती है तो 0.03%, लेकिन अब कितनी हो गई है? 0.04%। तो यहाँ पर नाइट्रोजन पूछा है तो ये 78% भाई, डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, नाइट्रोजन शिथिलीकरण जीवाणु का नाम बताओ। तो नेम ऑफ द नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया, राइजोबियम, डिप्लोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस। ये दोनों नहीं आएंगे। ए ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन है, राइजोबियम। राइजोबियम दलहन के पौधों की जड़ों में होता है, और ये नाइट्रोजन को फिक्स करता है, अमोनिया की फॉर्म में पौधों को देता है, इसलिए उनके अंदर ज्यादा मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस विधि के द्वारा बड़े पैमाने पर अमोनिया गैस पैदा की जाती है? बाय विच मेथड अमोनिया गैस इज प्रोड्यूस ऑन अ लार्ज स्केल? तो साल्वे प्रक्रम नहीं, इसके अंदर तो नहीं आएगा। हेबर विधि, बर्जन विधि, ये सभी बिल्कुल नहीं। हेबर विधि ये आएगी, हेबर विधि भाई। तो हेबर जो मेथड होता है इसके अंदर नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन जोड़ के क्या बनाते हैं? NH3 अमोनिया गैस। और यहाँ पर कैटालिस्ट में क्या लिया जाता है? आयरन। कैटालिस्ट के अंदर क्या लिया जाता है? आयरन भाई। अगला है नेक्स्ट, पेशाब गृह में किस गैस की दुर्गंध आती है? तो पेशाब के अंदर से देखो एक गैस निकलती है, कौन सी गैस होती है भाई? वो NH3 अमोनिया गैस। ये किसका सिंबल है? हाइड्रोजन का, ये नाइट्रोजन का, ये मीथेन का। तो डी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन। तो पेशाब गृह के अंदर जो बदबू आती है वो किसकी आती है? क्योंकि पेशाब के अंदर कौन सी गैस रिलीज होती है? अमोनिया। तो अमोनिया का फार्मूला रहेगा NH3। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौसादर अमोनियम क्लोराइड, SSC GD ने भी पूछा था भाई पिछली भर्ती में ही। इसका रासायनिक सूत्र बताइए। तो इसका रासायनिक सूत्र होता है NH4Cl भाई। तो ये कौन सा ऑप्शन है हमारा? NH4Cl, सी ऑप्शन। ये अमोनिया गैस हो गई, ये कैल्शियम क्लोराइड हो गया, और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, बुझा हुआ चूना। अमोनिया का फार्मूला पूछे तो NH3, अमोनियम क्लोराइड का पूछे तो देखो क्लोरीन ऐड हो जाएगी NH4Cl, और ये बुझा हुआ चूना स्लेक्ट लाइम CaOH होल ट्वाइस, ये कैल्शियम क्लोराइड, ये साल्ट होता है हमारा। नेक्स्ट आता है अगला, सोने व चांदी के शुद्धिकरण में किस अमल का प्रयोग किया जाता है? विच एसिड इज यूज्ड इन द प्योरिफिकेशन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर? तो देखो सोना और चांदी उसको प्योरीफाई किया जाता है, और उसमें किस एसिड का यूज होता है? नाइट्रिक एसिड का, HNO3 का। HNO3 क्या होता है भाई? नाइट्रिक एसिड। HNO3 क्या होता है? नाइट्रिक एसिड। और H2SO4 क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO3 क्या होता है? सल्फ्यूरस एसिड। और HCl क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट अगला आता है, हास्य गैस का रासायनिक नाम बताओ भाई। रासायनिक सूत्र बताओ, केमिकल फार्मूला। गिव द केमिकल नेम ऑफ लाफिंग गैस। तो लाफिंग गैस क्या होती है? हंसी पैदा करने वाली गैस, और ये एनेस्थेटिक के रूप में भी डॉक्टर यूज करते हैं जो डेंटिस्ट होते हैं। तो जो हास्य गैस है, हंसी पैदा करने वाली गैस होती है N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। तो इसका नाम क्या रहेगा भाई? नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा अगला क्वेश्चन, बिजली कड़कने पर कौन सी गैस पैदा होती है? NO। देखो बिजली कड़केगी तो हम क्या कहेंगे? बिजली कड़कनी चाहिए, यस और नो? तो बोलेंगे हम नो। नो, बिजली कड़कनी चाहिए, नो। तो NO ऐसे याद कर लेंगे, ये नाइट्रिक ऑक्साइड होती है। नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड भाई, NO, ये गैस निकलती है उसके अंदर से। अगला आता है नेक्स्ट, देखो ऑक्सीजन 8 18, ऑक्सीजन 8 और ये 18, इसके अंदर न्यूट्रॉनों की संख्या बतानी है। तो मैंने पहले भी बताया था, मास में से क्या माइनस कर देंगे? एटॉमिक नंबर क्या आ गया? 10 भाई। तो 10 क्या हो गया हमारा? ये हो गया हमारा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भाई, इसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन के खोजकर्ता कौन है?
तो ऑक्सीजन के खोजकर्ता कौन रहेंगे भाई? जोसेफ प्रिस्टले, जेम्स वाट। जेम्स वाट नहीं आएगा इसके अंदर, इसने भाप इंजन की खोज की थी। डेनियल रदरफोर्ड ने नाइट्रोजन की खोज की थी, और जोसेफ प्रिस्टले इसने ऑक्सीजन की खोज की थी भाई। चिले आ जाए तो चिले ने भी की थी, लेकिन इसका पब्लिकेशन किसने किया था? तो इसका पब्लिकेशन किसने किया था भाई? ये पब्लिश किसने की थी? जोसेफ प्रिस्टले। प्रिस्टले। देखो ज्यादा भीड़ हो तो हम क्या कहते हैं कि जरा सा प्रे हटले, जरा सा प्रे हटले, ऑक्सीजन आने दे, हवा आने दे। तो ऐसे याद कर सकते हैं, जरा सा प्रे हटले, जोसेफ प्रिस्टले। अगला क्वेश्चन है, ओजोन गैस का सूत्र बताओ भाई। ओजोन गैस देखो हमें सूर्य की हानिकारक किरणें अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है, तो उसका फार्मूला क्या रहेगा? O3। O3 ये बनती कैसे? नेसेंट ऑक्सीजन प्लस एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, O3 बन जाती है हमारी, ठीक है ना। ये नेसेंट फ्रिसली प्रीपेड ऑक्सीजन होती है, ये नॉर्मल ऑक्सीजन होती है हमारी। तो O3 इसका यदि एटॉमिक मास पूछता है ये, तो एटॉमिक मास क्या रहेगा? ऑक्सीजन का 16 यूनिट होता है, 3 एटम है, तो कितना हो गया भाई? 48 यूनिट आंसर, यदि एटॉमिक मास पूछे तो। अगला क्वेश्चन है, ओजोन गैस का आणविक द्रव्यमान, ये आ ही गया भाई अगला क्वेश्चन। तो देखो O3 के अंदर कितने ऑक्सीजन? एक ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 यूनिट मास होता है, और ऑक्सीजन कितने हैं भाई यहाँ पर? 3। तो 16 गुना 3 कितने हो गए? 48 भाई, 48 यूनिट। ये क्या रहेगा हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत की मोटाई किस इकाई में मापते हैं? तो ओजोन परत कितनी मोटी है, तो ये किस इकाई के अंदर मापी जाती है? डायप्टर नहीं भाई, डायप्टर के अंदर क्या मापते हैं? पावर ऑफ ए लेंस, डोब्सन। ए और बी तो आएगा ही नहीं, डी भी कट गया, तो बी, डोब्सन भाई, डोब्सन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत हमें किन हानिकारक किरणों से बचाती है? अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी और अल्ट्रावायलेट सी। तो अल्ट्रावायलेट बी जो होती है ये हार्मफुल होती हैं, और ये 10 AM टू 4 PM तक होती हैं। तो जिसको स्किन डिजीज होती है, अल्ट्रावायलेट रेज हमारे शरीर में स्किन कैंसर का कारण बनती हैं। तो त्वचा कैंसर किसके कारण होता है भाई? तो ये ओजोन परत के क्षय के कारण। अब ओजोन परत में बीच में होल हो गया, तो सूर्य की जो किरणें हैं वो डायरेक्ट नीचे आती हैं, तो उनके अंदर जो अल्ट्रावायलेट बी रेज होती हैं ये ज्यादा हार्मफुल होती हैं, और ये त्वचा कैंसर का कारण होती हैं। तो जिसको भी दिक्कत है भाई वो 10 बजे से 4 बजे के बीच में धूप में ना निकले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत में छेद करने वाली मुख्य गैस कौन सी है? तो देखिए भाई, मुख्य गैस NH3H2O2। थोड़ा बहुत रोल देखो कई गैसों का होता है, लेकिन मेन गैस कौन सी है? फ्रियोन। फ्रियोन का दूसरा नाम क्या होता है बेटा? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC, CFC11, CFC12 और CFC22 भाई, ये 3 होते हैं। तो मेन होती है हमारी फ्रियोन या CFC। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, अमलराज में किन अम्लों का मिश्रण होता है? देखो अमलराज क्या होता है? एक्वारीजिया। तो एक्वारीजिया, यहाँ पर एक्वारीजिया नहीं लिखा इंग्लिश में, एक्वारीजिया भाई। तो एक्वारीजिया भाई, एक्वारीजिया के अंदर 2 एसिड रहेंगे, एक HCl रहेगा और एक HNO3 रहेगा भाई। HNO3, HCl के 3 कंपोनेंट होते हैं, HNO3 का 1, मतलब ये 75% और ये 25%। तो इस घोल का प्रयोग सुनार भी करते हैं, गहने जो होते हैं हमारे आभूषण, ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी, उसकी सफाई के अंदर। तो उसको देखो, जैसे चांदी काली पड़ गई तो उसको यदि हम वॉश करेंगे तो वो साफ हो जाएगी, लेकिन उसकी लेयर उतर जाती है ऊपर से। तो ये इसके अंदर देखो HCl प्लस HNO3, ए ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन। 58 भाई, नाइट्रोजन व नाइट्रोजन के बीच कैसा बंध होता है? तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन देखो, नाइट्रोजन की जो वैलेंसी होती है, नाइट्रोजन 7 नंबर पे आता है, कॉन्फ़िगरेशन 2 5 बनता है, तो कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए भाई? 3 इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन देखो 2 इधर है, मान लो 3 इधर है, तो 3 और चाहिए, एक नाइट्रोजन और लेते हैं हम, एक ये इधर है। तो देखो ये पेयर कर लिया, इसके 8 हो गए पूरे और इसके भी 8 हो गए। तो भाई 2 इलेक्ट्रॉन के नाम का एक बॉन्ड लगता है, तो 3 इलेक्ट्रॉन के नाम का कितना लगेगा? 3 इलेक्ट्रॉन के नाम के कितने बॉन्ड लगेंगे? मतलब 3 पेयर के 3 लगेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 3 बॉन्ड आ जाएंगे इसके बीच में। तो नाइट्रोजन ऐसे 3 बॉन्ड इसके बीच में रहेंगे, तो क्या रहेगा भाई? त्रियाबंध, त्रियाबंध ट्रिपल बॉन्ड, सी इज द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आता है, ऑक्सीजन की संयोजकता बताओ, वैलेंसी बतानी है भाई। तो 2- ऑक्सीजन की, क्योंकि ऑक्सीजन कितने नंबर पर है? 8 पर। कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा? 2,6। तो कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए? 2। तो 2 चाहिए, इसलिए 2- भाई, बी ऑप्शन राइट ऑप्शन। इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, आग जलाने के लिए अनिवार्य गैस बताओ। देखो आग किसकी उपस्थिति में जलती है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। आग हमारी जलती है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, बगैर ऑक्सीजन के कोई भी आग नहीं जल सकती।
चलिए देखो, आग बुझाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो भाई आग बुझाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर भाई। तो फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर किस गैस का यूज होता है? CO2 गैस का। CO2 गैस क्या होती है भाई? कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस भाई। ये जो भी सिलेंडर होते हैं फायर एक्सटिंग्विशर, ये हर एक संस्थान के अंदर इंपॉर्टेंट होते हैं। इनके अंदर हर एक व्हीकल के अंदर, जिसके अंदर भी CNG है या नॉर्मली कोई बड़ा व्हीकल है, तो आग को बुझाने के लिए, पेट्रोल पंप है कहीं पर भी, वहां पर एक सिलेंडर होता है, उसके अंदर CO2 गैस होती है भाई। तो चलिए आज का सेशन भाई बताना जरूर कमेंट करके कि कैसा लगा, और यदि कोई भी इसमें सुधार की गुंजाइश हो, आपको लगे कि यहाँ पर ये कमी है, तो आप सजेशन दे सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ आप इसी के साथ बढ़िया तैयारी करते होंगे और सभी अच्छे होंगे भाई। ठीक है, मन लगा के पढ़िए और पूरी सीरीज को कंप्लीट कवर जरूर करना, ताकि आपका पूरा फायदा हो सके। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।